लड़की यह जानकर हैरान रह गई कि उसने आदमी के कान को बस हल्के से काटा था। अचानक आदमी के पीछे से 9 लोमड़ी की पूंछें उग आईं। फिर भी लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसे उन मुलायम पूंछों को छूना बहुत मजेदार लगा। यह देखकर आदमी ने जल्दी से उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि एक लोमड़ी दानव की पूंछ उसका सबसे संवेदनशील हिस्सा होती है। उसे लगातार छूने से आसानी से इच्छा जाग सकी है। इससे अनजान लड़की ने देखा कि छुए जाने के बाद आदमी बहुत उत्साहित लग रहा था। वह उसे खुश करने के लिए और ज्यादा छूने का मौका लेना चाहती थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस हरकत से आदमी ने अपना असली लोमड़ी रूप दिखा दिया। इसी कारण वह अब अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने सीधे लड़की को सोफे पर दबा दिया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, लेकिन इस समय पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। असल में लड़की एक अमीर वारिस थी, जिसे उसके चाचा के परिवार ने उसके माता पिता की संपत्ति पाने के लिए सताया था। उसके चाचा के परिवार ने पहले उसके माता पिता को मार दिया, फिर लड़की को चट्टान से धक्का दे दिया। अजीब बात यह थी कि हर बार जब लड़की मरती, वह चट्टान से धक्का दिए जाने से 1 मिनट पहले फिर से जन्म ले लेती, और हर बार मरने से पहले आदमी अचानक प्रकट होता और लड़की को बचा लेता। लेकिन अगले ही पल वह एक मंत्र पढ़ता। उस मंत्र का उपयोग करके वह लड़की के दिल को नष्ट कर देता और उसे और पूरी तरह से मरने पर मजबूर कर देता। आखिरकार जब उसे तीसरी बार पुनर्जन्म में आदमी ने बचाया, तो लड़की अब और सहन नहीं कर सकी और उसने पहले हमला करने का फैसला किया। इससे पहले कि आदमी मंत्र पढ़ पाता, लड़की ने सीधे उसके मुंह को अपने मुंह से ढक लिया। अप्रत्याशित रूप से आदमी तुरंत एक लोमड़ी में बदल गया। लड़की को भी महसूस हुआ कि जैसे ही उसने उसके मुंह को छुआ, कुछ उसके पेट में चला गया। अगले ही पल लड़की बेहोश हो गई। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आदमी एक लोमड़ी था जिसने अमर बनने के लिए साधना की थी, क्योंकि उसने गणना की थी कि लड़की उसकी प्रेम परीक्षा है, इसलिए वह उसे मारना चाहता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़की के एक चुंबन से गलती से वह कलाकृति जो वह साधना के लिए उपयोग करता था, लड़की के शरीर में स्थानांतरित हो गई। आदमी इतना गुस्से में था कि वह लड़की को मारना चाहता था, लेकिन उसके अधीनस्थ ने उसे याद दिलाया कि लड़की को मारने से उस कलाकृति को नुकसान होगा, उसकी साधना भी प्रभावित होगी। मजबूर होकर आदमी को लड़की को अस्थायी रूप से अपने साथ ले जाना पड़ा। उनके जाने के बाद जमी हुई समय और स्थान फिर से सामान्य हो गए। जब उसके चाचा के परिवार ने देखा कि लड़की गायब है, तो उन्होंने सोचा कि वह चट्टान से गिरकर मर गई है। वे संपत्ति विरासत में लेने के लिए विजयी होकर चले गए। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस समय लड़की को आदमी अपने घर ले जा चुका था। जब लड़की होश में आई, तो उसने गुस्से में पूछा कि आदमी कौन है, वह उसे बार बार क्यों मारना चाहता था। यह सुनकर अधीनस्थ ने तुरंत उसे ठीक से बात करने की चेतावनी दी। वह आदमी सबसे महान लोमड़ी राजा था। यह सुनने के बाद लड़की को लगा कि वे उसे धोखा देने के लिए झूठ बोल रहे हैं। उसने उन्हें धमकी दी कि उसे जाने दें, नहीं तो वह पुलिस को बुला लेगी। लेकिन अगले ही पल उसने आदमी के सिर के ऊपर एक लोमड़ी का प्रक्षेपण देखा। अधीनस्थ के सिर के ऊपर एक खरगोश का प्रक्षेपण दिखाई दिया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। वह इतनी डर गई कि उसने वहीं बेहोश होने का नाटक किया।